अब हम इसमें कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 1.2 एक थ्योरी के बारे में पहले जाने छे। इसका थ्योरी जो है ज्यादा फॉर्मूला वार्मूला ज्यादा नहीं छो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें ज्यादा कुछ नहीं मिले, वही HCF और LCM छो। इसका अगर मैंने डिफिनेशन देखिए, कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड। एक प्राकृत संख्या रहेगा, प्राकृत संख्या जानवे करता है किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या। कोई भी संख्या ले लो, ओकर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या से खंड करवे। किससे? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्या से गुणनखंड के। और अभाज्य संख्या हम जाने केकरा कहै छियै? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी टाइप का आगे चलते रहता है। उसी से खंड होगा तब ये वो अभाज्य गुणनखंड करे। तो वही कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होता। उसी तरह अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में खंड करेंगे प्राकृत संख्या का, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या 0 हो गया, 0 हटा देंगे तो प्राकृत। अब एगो तोरा इसमें सिर्फ फॉर्मूला लग दो। पहला इसमें थ्योरी कौन रहा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये टॉपिक है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। दूसरा एक फॉर्मूला मिलेगा 1.2 के लिए, सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, समझिए ये फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन बनता है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल माने गुना करेक्ट है, और HCF गुने LCM, ये हो गया। माने दुग संख्या। अब हमरा कोई भी क्वेश्चन बनवेल देगा, जैसे हमरा मान लो दे दिया 2 मतलब 4 8 दे दिया, की दे दिया 4 और 8, ये दुग संख्या दिल छे। एकरा हमरा कहेगा LCM और HCF। इसमें जो ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसको पहले जैसे 4 का खंड करते, ये दुग संख्या दिल छे, एगो संख्या दिल छे, एगो संख्या दिल छे। एग्जांपल के तौर पर देखें 4 को पहले खंड कर देवे 2 से लगते। अभी नहीं से 4 से एक बार में लगेबे नहीं, 4 एगो अभाज्य संख्या नहीं थे, 4 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा, 2 लग गए, हो गए। बहुत बहुत एक बार मोड़ लगा सके, ऐसे एक कर सकले। अब 8 के खंड करबे 2 बार में इहो लगेगा 4, फिर 2 बार में लग गए 2। इसको लिखा नहीं भी लिख चल, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको छोड़ो, यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत। देखो यहाँ हो गया। अब हम 4 का खंड कर ले कते है 2 गुने 2, 8 का खंड कर ले कते है 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए HCF और LCM, इस चीज को याद रखिए। HCF के ना निकले, HCF माने यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने जो दुन्नू मिलेगा, जे दुन्नू मिलेगा। दुन्नू में देखिए एगो मिल रहा है, एगो मिल रहा है, यही दुन्नू मिल रहा है, यानी कि 2 गुने 2 HCF कते भे गेले 4, 2 गुने 2 4, ये ऐसे। अब दूसरा निकले LCM लघुत्तम, LCM में जे मिले वो, जे नहीं मिलता है वो, जैसे दोनों मिल न रहा तो 2 गुना 2, एगो नहीं मिल रहा है, देख रो लिख देवे, तो 2 गुना 2 गुना 2 4, 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया। अब हम इसको कैसे बनवे रहे हैं बचपन से, ऐसे करके बनवे रही है, एक साथ बनवे रही है कि नहीं बनवे रहे। 2 से लगवे रही है 2 और 4, फिर 2 से लगवे रही है, फिर 1 और 2, 2 से लगवे रही है 1 और 1, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कहते हैं लघुत्तम ऐसे निकाले रही है। लेकिन इसमें नहीं निकले ऐसे करके, इसमें ऐसे करके नहीं निकाले। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब ये निकल गया। अब हमरा ई चीज है साबित करेंगे। जैसे पहला चैप्टर में पढ़ लिए ए बराबर PQ + R, एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला है वो। अब इसमें इवे साबित करे के लिए, अब ये हमारे सही बनलन की गलत, ये हमको साबित करे बताएगा, यही है जांच करे के लिए। अभी जैसे ये हमारा फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला को लिख दे, जैसे लिख दिए और घेर दिए। अब दो संख्या जैसे दिल हमरा, दोनों संख्या की करेंगे, काम करेंगे। देखिए जैसे दो संख्या कौन दुख दिल ऊपर का संख्या और ये LCM HCF निकल, तो 4 गुना 8 बराबर HCF कते 4 आ गुना LCM 8। देखिए इधरो 32 इधरो 32, यानी दोनों बराबर बन गए।
बराबर से यानी कि हमारी किच सही, इससे भी क्वेश्चन बनता है, समझ गया। ये भय गलो थोड़ा, इसको प्रैक्टिस करेगा और इसी के आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखे, समझ गया। देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, क्वेश्चन को समझना है जरूरी है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। गुणनफल माने गुणा के रूप में व्यक्त करें। पहला क्वेश्चन देने छो 140, पहला नंबर क्वेश्चन का देने छो, चैप्टर स्टार्ट हो गया। एक पहला नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन 140 का कि नहीं गुणनखंड करें। 140 का इन है कि 4 बार में लगते 4 बार में, 10 बार में लगेगा 10। अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या लगेगा, पहले छोटका से लगा के देखो, 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 से लगेगा 70, 2 से लगेगा 35 बार में, फिर कहता है 5 से 7 बार, यानी 140 के खंड करबे कहते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुने 7। ये हो गया तेरा खंड करना। अब इसको या ऐसे करके भी लिख देता है आंसर में, 2 का पावर 2 के 2 गुना 2 पावर जुटा है और 5 गुने 7, इसका पावर 1 देगा तो उससे कोई फायदा नहीं, 1 दे देगा उससे कोई फायदा। यानी कि इस टाइप का तोरा क्वेश्चन की करेक्ट कन्वेक्ट क्वेश्चन का ना अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या, गुना कर लो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 को 4 7 से गुना करके कितना है 140। ये इसी टाइप का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 5 को छो उसको हल कर लो, चलो बनाओ। देखिए आई थिंक आप पहले क्वेश्चन सब बना लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, मतलब जो भी पूर्णांक दिया गया उसके युग्म जो दिया जोड़ा दिया गया HCF और LCM ज्ञात करने के लिए करें। क्या चीज ज्ञात करने के लिए? LCM और HCF। और इसकी जांच भी कीजिए, जिसमें जांच के लिए हमको दिया गया 2 संख्याओं का गुणनफल और HCF गुने LCM। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप, इसको भी हल करिए, उसके बाद आप बना लीजिएगा दोनों क्वेश्चन। पहला कह रहा है 26 और 91 देने, 26 और कितना दिया हुआ है आपका 91। अब इसका हमको पहले निकालना है LCM और HCF निकाला, उसके बाद इसको जांच करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों का खंड करेंगे। देखिए 26 का खंड करते हैं, 2 बार में लग गया 13 बार में, ये हो गया पहला। 91 का खंड कीजिए, देखिए कितना से लगेगा 7 बार में, 13 7 91, ये हो गया। अब इसको हम जिस तरह लिखते हैं 26 बराबर 2 गुने 13, पहला लिख लिए, फिर 91 इस टाइप का ऐसे करके लिखेंगे 2 गुने 13 लिखेंगे। अब हम जानते हैं LCM और HCF, और लघुत्तम जब बनाते हैं उसमें संख्या नंबर जो निकलता है बहुत बड़ा वाला निकलता है। इसमें क्या करेंगे HCF पहले निकालेंगे, यहाँ 7 हो गया। तो यहाँ देखिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें छोटा वाला जो रहेगा वो सब जो दोनों मिल रहा है उसको मिल रहा है। ये 13 है, 13 को इस तरह घेर देंगे, और HCF हमारा हो गया ये। और LCM जब निकालेंगे तो LCM लिख देंगे, और जो दोनों मिला है वो, और जो बाकी जो बच गया उसको भी हमको क्या करना है लिख देना। अब गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 14 और 13 को देखिए गुना कर दीजिए, बयालीस, फिर 14 हो गया, 182, इसका हो गया। देखिए लघुत्तम कितना हो गया 182। अब ये तो हमको 2 चीज निकालने के लिए कह रहा था, हम ये निकाल लिए, लेकिन उसके बाद कह रहा है जांच करने के लिए। अब इसके नीचे लिखिएगा जांच, जांच लिख के ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ या जो आपको फॉर्मूला हमने बताया उसको लिखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM लिखिएगा। क्या लिखिएगा HCF गुने LCM। इसको ऐसे कर क्या करना है हमको लिखना है। अब 2 संख्या मैंने क्या है 26 और 91, 26 और 91 बराबर HCF जो है 13 और LCM कितना 182। अब देखिए अगर ये दोनों को हम गुना करें, अगर सेम हो गया तो यानी हमारा ये क्या सही है। इसे मतलब जांच करने वाला का आंसर हमें वहीं पर ही क्या कर दिया रहता है। हमेशा ये क्वेश्चन इजी रहता है, वो जो अकेला जो खंड करना पड़ता है उसके तुलना। देखिए इसको गुना कर दीजिए, इसको 91 और 26 को हम गुना करते हैं तो हमारा कितना आता है 23 66, और इसको भी आप गुना करेंगे 23 66।
यानी कि दोनों को दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, हम जांच भी कर लिया, क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ भी क्या कर दिया, ज्ञात कर लिया। यहीं पर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यहीं पर हो गया हमारा आंसर। उसके बाद देखिए 2 नंबर 3 नंबर और 4, जो भी 2-3 नंबर जो क्वेश्चन है आप इसको बना सकते। देखिए 510 और दिया गया है 92, इसका भी सेम इसी टाइप का, पहले खंड करिएगा फिर इसे एचसीएफ और एलसीएम। और तीसरा क्वेश्चन जो है ये 336 और 54, इसको सॉल्व कर लीजिए। अरे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्व करवे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कई की रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा उनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। 3 नंबर सिंपल से वही क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन, और मतलब पहला क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन में, बस दूसरा क्वेश्चन में जांच करे वाला खाली दे दो। देखिए 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 12 देने छो, 15 देने छो और कते देने छो 21। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2 और संख्या, लेकिन एक क्या संख्या है, 3 संख्या है। 12 को खंड करबे क्या बार में लगेगा, 2 बार में 6, 2 को खंड करबे क्या बार लगेगा 15, फिर 15 खंड करबे क्या बार में लगेगा 3 बार में 5, फिर 21 को खंड करेंगे कितने बार में 3 बार में 7 हो गया। फिर 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 15 को खंड करके लिखो 3 गुने 5, फिर देखो 21 को खंड करके लिखो तो कितना है 3 गुने 7। अब देखो तीनों में ऐसा चीज है जो मिल रहा है, देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब इसको ऐसे नहीं लिख भी तो ऐसे ही करके लिख सकले। ये देखिए अब ये तीनों मिले न, जे चीज तीनों मिले ओकरा की बोले छी एचसीएफ, की बोले छिए एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कते आंसर हो गया 3, और एलसीएम जाने छे कते हो जाएगा 3, जे निकल रहा है। अब तीनों में जोड़ा छे एगो लिखाइते, तीनों का एगो 3, अब बाकी बच गया 2 पर में 2 गो, एगो 5 गो ई में, एगो 7 ई में। अब गुना कर दो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60, आ 60 के 7 से गुना करबे तो 420, कते होगा 742, 420 न होगा। हाँ यही हमारा की भाई गेलो, यही ना हमरा क्वेश्चन में कह रहे। बस 3 गो रहते तो 3 गो में खोजे के, 2 रहते 2 गो में, अकेला में तो बातें छोड़ दे। 4 गो रहेगा 4 गो में से मिले वैसे ही, बाकी जो बच गया सबको गुना कर दो, वो जम जोड़ा ले ना ओकरा में से निकाल दे, समझ गया। ठीक भाई गया सिर्फ एक राम पूरा का पूरा तीनों क्वेश्चन बनाए ले, समझ। तो अब नेक्स्ट दिन देखबे नेक्स्ट क्वेश्चन।